बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली इंफॉर्मेशन टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो का मकसद है जो लोग पाकिस्तान से यूएसए का वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो यूएसए का वीज़ा पाकिस्तान से जब अप्लाई करते हैं तो ये वीज़ा इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा कहलाता है। इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा होता है। इंटरव्यू के दिन ही आपका डिसीजन हो जाता है। जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है उसी दिन डिसीजन मेकिंग हो जाती है। उसी दिन जो होते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर, वो आप डिसाइड कर लेते हैं आपको वीज़ा देना है या नहीं। जब आप इंटरव्यू के लिए काउंटर पे जाते हैं, जो आपसे सवालात पूछे जाते हैं उसी को बुनियाद बनाते हुए आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और आपने जो DS-160 फॉर्म फ़िल किया होता है उसमें जो सवालात आपने ख़ुद से फ़िल किए होते हैं वही आपसे दोहराए जाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप कॉन्फिडेंट रहें। कॉन्फिडेंट रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। लिहाजा डिस्कस करते हैं वो कौन कौन से ऐसे सवालात होते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू के दिन। इसीलिए किसी किस्म की उलझन का मुज़ाहरा आपने नहीं करना, क्योंकि हर जगह पे कैमरास लगे होते हैं जो आपको वॉच कर रहे होते हैं। ठीक है, आपको वो जज कर रहे होते हैं कि आप में से जो इंटरव्यू के लिए आए हैं वो कितने नर्वस हैं। तो इसीलिए मुकम्मल एतमाद और हौसले से तमाम सवालात के जवाबात आपने देने हैं। आपका जब वो वीज़ा ऑफिसर पासपोर्ट चेक कर रहा होता है तो हो सकता है वो आपसे कुछ ऐसे ही सवालात करे। मसलन वो ऐसे ही सवालात करेगा जो आपने ऑलरेडी फॉर्म फिल करते हुए उसे जवाबात दिए होंगे। उससे इररेलेवेंट आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। वो आपको ही जज करना चाह रहा होता है कि आपने आया कि अपना DS-160 फॉर्म फिल किया है, आप किस हद तक सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। अगर आप एजेंट से करवाएंगे तो डेफिनेटली एजेंट आपको नहीं बताएगा, या बताएगा भी, लेकिन आपके पास उसको जो है याद करने का या मेमोराइज़ करने का टाइम नहीं होगा कि मैंने इसका जवाब एजेंट ने क्या लिखा था DS-160 फॉर्म में। लिहाजा अपना फॉर्म आप ख़ुद ही फिल कीजिए। सबसे पहले तो आपको वीज़ा ऑफिसर पूछ सकते हैं, आप अपना नाम बताइए, आपके वालिद का नाम क्या है। उसके बाद वो सम टाइम ये भी पूछ लेता है कि आपने इससे पहले कभी कोई वीज़ा अप्लाई किया है, अगर किया है तो कब किया है, सफ़र किया है या नहीं किया, और आप किन तरीक़ों में गए थे और कब वापस आए थे। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा, बच्चे हैं तो कितने हैं, वो कब पैदा हुए, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप दिखाइए अगर वो पूछे तो। उसके बाद वो आपसे रिक्वायर्ड करता है आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर है तो। और उसके बाद आपसे ये पूछता है कि आपके जो बीवी बच्चे हैं वो आपके साथ जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो उनकी अकोमोडेशन कौन बर्दाश्त करेगा, उनका जो वहाँ पे एक्सपेंसेस होंगे वो कौन बियर करेगा, और अगर नहीं जा रहे तो क्यों साथ नहीं जा रहे। आपका मेन पर्पस क्या है यूएसए विज़िट करने का, और किस जगह पे आपने होटल रिजर्वेशन करवाई हुई है, कितने दिन आप वहाँ पे स्टे करेंगे, किस किस जगह को विज़िट करेंगे, आपका वहाँ पे विज़िट करने का मकसद क्या है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि वो आपसे यही पूछते हैं कि आपने, अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस पे जा रहे हैं या आपने किसी रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको रिलेटिव से मिलने जाना है तो आपको वो स्पॉन्सर करेगा। वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि स्पॉन्सर कैसे कर सकता है और कौन कर सकता है। तो ये तो एक प्रूफ हो जाएगा ना, क्योंकि वो अमेरिकन नेशनल है, वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है और उसकी बेस पे वो आपके सारे एक्सपेंसेस भी खुद ही बर्दाश्त करेगा। इसीलिए आपको एक्सपेंसेस की वजह से कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, कोई एग्जीबिशन अटेंड करनी है आपने तो फिर आपको तो डेफिनेटली अपना ही बैंक बैलेंस, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर वगैरह सब कुछ आपको ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी आमदनी भी उतनी होनी चाहिए, ताकि वीज़ा ऑफिसर को इस बात की तसल्ली हो कि नहीं, आप तो इतनी अर्निंग यहाँ पे कर रहे हैं, इसीलिए आपको हमारे मुल्क में या वहाँ पे जाके किसी जगह पे आपको इल्लीगल रहने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इससे वो सेटिस्फाई हो जाता है। तो कारोबार भी वही आप तहरीर करें, वही आप बताएं जो आप वाकई ही में कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस हैं। ठीक है, फ़र्ज़ किया आपको ये NTN आपने बनाया हुआ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स भी हैं आप, और इसके अलावा आप टैक्स भी पे कर रहे हैं। ठीक है, तो आप वही सब कुछ बताएंगे और इसके अलावा कुछ भी नहीं।
बहुत से वीज़ों के जो रिफ्यूज़ होने की एक मेन वजह होती है ना, जो कि हम कहते हैं कि यार इंटरव्यू तो बिल्कुल ठीक था लेकिन हमारा वीज़ा फिर नहीं लगा, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो हम लोग वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, उस अपना पर्पज़ नहीं उसको बता पाते कि हमारा जिस जगह पे हम जा रहे हैं वहाँ पे जाने का असल मकसद क्या है। हमारा मकसद अगर सैर व सियाहत है, हमारा मकसद वहाँ पे बिज़नेस टूर करना है, डॉक्यूमेंटेशन तो हम करते हैं, लेकिन जो वो डॉक्यूमेंट्स देख रहा होता है उसी से रेलिवेंट उसने क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन हम उसको अच्छे तरीके से बता नहीं पाते कि हमारा मेन पर्पज़ क्या है, हम इस जगह को ही क्यों विज़िट करना चाहते हैं। अगर आप बिज़नेस टूर पे जा रहे हैं तो आप कहें कि अमेरिका एक बिज़नेस हब है और हो सकता है कि मुझे वहाँ पे जाके कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बिज़नेस को अपना बिज़नेस बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, पाकिस्तान से मैं कुछ एक्सपोर्ट कर सकूँ, वहाँ से इंपोर्ट कर सकूँ। तो ये तो एक मेन हो गई रीज़न। हाँ जी ठीक है, आप बिज़नेस अपना इन्हांस करने के लिए वहाँ पे जाना चाह रहे हैं, विज़िट करना चाह रहे हैं। और इसके अलावा जो एक और चीज़ होती है जो वीज़ा के हक़ में बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि आपका वीज़ा लग जाता है, वो होता है अगर किसी जगह पे कोई खेल वगैरह हो रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है किसी तरह का, तो आप उसके टिकट्स वगैरह बाय करें। जैसा कि रशिया में हुआ था, फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, बहुत से लोगों ने वीज़ा अप्लाई किए, एम्बेसी ने ज़्यादातर लोगों को यही पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि वर्ल्ड कप के मैच देखने जा रहे हैं। तो वीज़ा ऑफिसर ने पूछा कि कौन सा खिलाड़ी अच्छा खेलता है, वर्ल्ड कप के मैचों का शेड्यूल क्या है, ये सब चीज़ें नॉर्मल जो पूछते हैं। पिछले साल कौन जीता था, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, फिलहाल जो है जो भी किसी भी प्लेयर का वो नाम पूछेंगे तो उसने कितने गोल किए। और बाज़ लोगों को सिर्फ इस बात पर वीज़ा जारी कर दिया जाता है कि कौन सा मैच किस शहर में और किस ग्राउंड पे खेला जा रहा है। और इसी तरह बहुत से इवेंट होते हैं फ़ुटबॉल के, अमेरिका में भी काफ़ी होते हैं, यूरोपीय यूनियन में भी काफ़ी होते हैं। तो उनका मेन पर्पज़ यही होता है, अगर आपने टिकट बाय किया हुआ है उस कंट्री का, तो फिर आपको उस मैच का टिकट बाय किया हुआ है तो आपको वीज़ा आसानी से मिल जाता है, क्योंकि आप उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, अच्छे तरीके से बता देते हैं। इसीलिए जिस दिन आपको एम्बेसी कॉल करे इंटरव्यू के लिए, उस दिन आप वेल ड्रेस्ड होके जाइए, ऐसा लगे आप खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं उनके सामने एक बिज़नेसमैन की हैसियत से कि आप बिज़नेस मीटिंग के लिए जाना चाह रहे हैं। आपका मेन विज़िट का पर्पज़ क्या है, मतलब अगर आप स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए जा रहे हैं तो आप उसी तरह की ड्रेसिंग करके जाएं, ठीक है, ताकि और नर्वस नहीं हो। जो भी आपने DS 160 फॉर्म में क्वेश्चन आंसर दिए हैं, आपने उन्हीं को ज़हन में रखना है, उन्हीं के ही रेलिवेंट वो क्वेश्चन करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह।